प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य लगभग पूरा होने को है और इसका निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। जैसे जैसे कार्य पूरा हो रहा है वैसे वैसे 52,000 वर्ग मीटर के इस परिसर की भव्यता अब नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था और अब इसके 30 नवंबर तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए वाराणसी से हमारे साथी कुमार अभिषेक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। काशी कॉरिडोर अब लगभग बनकर तैयार है और हम आपको दिखा सकते हैं ये कॉरिडोर। रेड जोन इसके भीतर है जिसपे कि फिलहाल मंदिर है, मंदिर परिसर है, लेकिन रेड जोन के बाहर ये तमाम चीजें इस वक्त आप देख रहे हैं और मंदिर का कॉरिडोर लगभग पूरी तरीके से तैयार है। इसकी अपनी भव्यता आप देखते ही बन रही है और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि कुछ हफ्तों में कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। तो ये वो जगह है जो बिल्कुल मंदिर से नजदीक रिहायशी इलाके थे जो अब पूरी तरीके से मंदिर और उसके कॉरिडोर में तब्दील हो चुके हैं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि इस कॉरिडोर की तैयारी कहां तक है और कितना बनकर ये तैयार हो चुका है। बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर का ये चौक परिसर है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ये चौक परिसर होगा और बड़ी सी ये जो जगह है इसमें श्रद्धालु होंगे। यहां से आपको मुख्य दरवाजा दिखाई दे रहा है और मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको वो शिखर पताका दिखाई दे रहा है। ललिता घाट से प्रवेश करने वाले तमाम श्रद्धालु इस चौक परिसर में आएंगे और चौक परिसर में हजारों लोगों के लिए ये जगह बनाई गई है और चारों तरफ इस कॉरिडोर के गलियां हैं, चारों तरफ इस कॉरिडोर के जो बनाए गए हैं। इसमें आप देखिए जो मुख्य दरवाजा है ये सबसे बड़ा दरवाजा इस कॉरिडोर का है और जब आप गंगा से मंदिर की तरफ आएंगे तो इस दरवाजे से पहले शिखर के दर्शन होंगे, यानी कि गंगा स्नान के बाद सीधा मंदिर प्रवेश। और यही इस कॉरिडोर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। जैसा कि शिव मंदिरों में होता है कि गंगा स्नान, उसके बाद मुख्य द्वार और फिर मंदिर का द्वार और उसके ठीक ऊपर वो मुख्य मंदिर की वो विजय पताका। तो जो श्रद्धालु हैं जब वो गंगा से प्रवेश करेंगे तो उन्हें मंदिर के ये दिव्य दर्शन होंगे। वहीं कॉरिडोर बनने के साथ एक चर्चा शुरू हुई कि इस इलाके में बने उन मंदिरों, गलियों और घरों का क्या होगा जिनमें वर्षों से शिवलिंग रहे हैं और फिलहाल जीर्ण सी अवस्था में थे। विश्वनाथ मंदिर में जब काशी कॉरिडोर की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा चिंता पुराने और पौराणिक मंदिरों को लेकर हुई, उन गलियों को लेकर हुई जो इस काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द मौजूद थी। वो गलियां एक खास इलाके में तो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसी इलाके में जो निर्माण है हम वो आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य मंदिर का दरवाजा है जब गंगा से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे और इस दरवाजे के बाद भीतर आपको एक मुख्य दरवाजे के दर्शन होंगे और उस मुख्य दरवाजे के पीछे मुख्य मंदिर बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर दिखाई देगा, उसकी पताका दिखाई देगी और श्रद्धालु सीधा गंगा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन एक बात, जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि पुराने और पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया है। हम आपको कुछ मंदिर दिखाते हैं। ये पुराना मंदिर है, इस रास्ते में है और इसे संरक्षित किया जा रहा है। आप अगर इसके शीर्ष को देखेंगे तो अभी भी पुराने मंदिरों के संरक्षण की जो कवायद चल रही है उसमें पुराने मंदिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके संरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है और मंदिर को नए तरीके से दोबारा से इसको संरक्षित किया जा रहा है और बिल्कुल पुराने मंदिर अब नए मंदिर की शक्ल में दिखाई देंगे। हम आपको इस कॉरिडोर के कई और इलाकों में दिखाएंगे कि कैसे पुराने मंदिरों को संरक्षित कर बिल्कुल नया रूप और स्वरूप दे दिया गया है। इस पूरे परिसर को चूनार के गुलाबी पत्थरों से सजाया गया है। गुजरात की PSP कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को आकार देने में लगी हुई है। यहाँ मौजूद कंपनी के इंजीनियर विपुल सिंह ने इस प्रोजेक्ट के संबंध में तकनीकी पहलुओं की हमें जानकारी दी। मंदिर निर्माण चल रहा है और मंदिर निर्माण में सैकड़ों इंजीनियर, मजदूर, तमाम लोग लगे हैं। विपुल सिंह हमारे साथ हैं जो इस पूरे मंदिर के निर्माण कार्य को यहाँ पर इस ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं।
विपुल जी, मंदिर कितना तैयार हो गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी, अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये कंपनी हमारी जो है पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड है, अहमदाबाद की कंपनी है। और ये हम लोग यहाँ पे एक जो हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग इसको पूरा करके ख़त्म करना है। 18 महीने का प्रोजेक्ट था, अभी तक हम लोग लगभग 77% काम हमारा इस स्ट्रक्चर का ख़त्म हो चुका है। जो 26 बिल्डिंग हैं, ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंगों में काम चालू हो चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा, मंदिर परिसर में काम हम लोगों का ख़त्म होते हुए मंदिर चौक ख़त्म हो गया। यात्रियों के लिए 3 सुविधा केंद्र है, YSK1 है, YSK2, YSK3 है, भोगशाला है, जलपान केंद्र है, सिक्योरिटी बिल्डिंग है, यहाँ ममुक्षु भवन भी बनाया गया है, फिर जलपान केंद्र की व्यवस्था है। मगर पीछे आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है, ये आप देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट है। एक तरफ आपको दिखेगा बाबा जी का दर्शन, दूसरी तरफ माँ गंगा का दर्शन। तो क्या जो श्रद्धालु हैं, क्या वो ऊपर आकर के ऊपर से दर्शन कर सकेंगे? जी, ऊपर से जस्ट एक व्यू पॉइंट रखा गया है, यहाँ पे आप पहुँच के देख सकते हैं मंदिर चौक का जो सुंदरता है, भव्यता है जो बन रही है, वो एकदम हमारी कंपनी जो पीएसपी है उस हम लोग दिन रात एक करके बाबा का काम को कर रहे हैं कि किसी भी तरह एक भव्य रूप, जो कि पहले कितनी गलियां थी, संकीर्ण थे, लोगों को दर्शन करने में दिक्कत होता था। आज मोदी जी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप इसको ख़त्म करें, टाइम से ख़त्म करें। और आदमी जल से लेके पीछे आप दिखा सकते हैं माँ गंगा को, कि माँ गंगा से जल लेके सीधे जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा का। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ से घाट का निर्माण किया है। घाट से आप मरकरका गेट से होते हुए हमारी कुछ बिल्डिंगें हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल है, वैदिक केंद्र है, उसके बाद वहाँ से भी आप दुकानें हैं, कैफे एरिया है। आप वहाँ से होते हुए सीधा मंदिर तक आएंगे जल लेके, जल में दर्शन करके फिर आप इसके अंदर बैठने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं को। और अच्छे मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ों को व्यवस्था किया गया जो श्रद्धालु को लगेगा कि हाँ एक अच्छा काम किया है और एक अच्छे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बताइए कि अंदर क्या मंदिर परिसर, जो मुख्य मंदिर परिसर है या फिर जो चौक परिसर है, ये लगभग पूरा हो गया? जी, अभी नहीं, अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन पूरा होने की कगार पे है। अभी हमारा उधर का स्ट्रक्चर का काम खत्म हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। और वो फिनिशिंग का काम भी जल्दी हम लोग, हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द उसको इस महीने के अंत तक और अगले कुछ दिनों में हम उनको पूरा करके जैसे जैसे हो गया हम आगे पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये कब कितने दिनों में ये पूरा परिसर जो है वो उद्घाटन की स्थिति में आ जाएगा? कितने दिनों? अभी तो कहा नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ काम है आप देख रहे हैं, हमको आने जाने का लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम बहुत है। हम पीछे का काम पहले ख़त्म करेंगे ताकि फिर हम आगे का काम ख़त्म करेंगे। अभी इसको काम करने में समय है, फिर भी हमारी कोशिश है कि जो समय है प्रशासन के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा समय, उससे पहले हम इसको ख़त्म करें और इसको जल्दी से जल्दी उद्घाटन कराएं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी सभी लोगों के लिए एक बड़ी बात है, एक चैलेंजिंग जॉब है, जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रकों को ला के गलियों में काम करना एक चैलेंजिंग जॉब है। फिर भी हमारी कंपनी जो पीएसपी प्रोजेक्ट है एक चैलेंज ली है कि हम इसको तय सीमा में पूरा करके इसको उद्घाटन लायक बनाएं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं ये सब पुराने मंदिर रहे हैं, तो क्या इनका जीर्णोद्धार है? आगे भी एक मंदिर दिखाई दे? जी, देखिए आप जितने भी पुराने मंदिर देख रहे हैं वो सभी पुराने मंदिरों को हम लोगों ने रेनोवेशन किया है, उनकी घिसाई करके, उनके पत्थरों को करके अच्छे से हम लोग उसकी लिपाई पुताई करके और एक अच्छे इनको उसी रूप में लाया जा रहा है जिस रूप में ये नए मंदिर की तरह दिखें और इनकी भी भव्यता और सुंदरता उसी तरह बनी रहे। ये पुराने मंदिर हैं? जी, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पुराने मंदिर हैं जो यहाँ पे थे और ये प्राचीन काल से चले हुए अच्छे मंदिर हैं, जिनका निर्माण पुराने समय से किया गया। इनको हम लोग सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, जो कि इनको नए रूप दिया जा रहा है। तो पुराने मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि आप एक और बड़ा मंदिर देख सकते हैं, और वो दूसरा मंदिर है जो इस कॉरिडोर के रास्ते में है और उसे भी भव्य रूप, या ये कह सकते हैं कि उसे भी दोबारा से संरक्षित और नए रूप में उसे लाया जा रहा है। हम आपको कॉरिडोर के भीतर के बाद गंगा की तरफ की स्थिति भी दिखाएंगे कि कैसे गंगा और बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर सीधा जुड़ रहा है। कॉरिडोर का सामने वाला हिस्सा सीधा गंगा घाट पर होगा, जहां श्रद्धालु सीधे गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पास के हिस्से में कुछ जगहों पर हमें वे मूर्तियां भी मिली जिनको विस्थापित किया गया और अभी इनके भव्य मंदिर का सिर्फ आश्वासन दिया गया है। काशी कॉरिडोर के भीतर पुराने मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि ये सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं और कुछ मंदिर तो तुलसीदास ने खुद स्थापित किए थे। पारसनाथ तिवारी हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर को खुद तुलसीदास ने यहाँ बिठाया है, ऐसी मान्यता है। ये मंदिर इस वक्त आप देख सकते हैं ठीक कॉरिडोर के बाहर ये मौजूद है, कॉरिडोर के परिसर के भीतर है, और जब गंगा से मंदिर की तरफ आएंगे तो पहले मोड़ पर ये मंदिर दिखाई देगा।
पारस जी, ये मंदिर कौन सा है और इस मंदिर को क्या संरक्षित किया जा रहा है? जी, इस जगह पे तुलसीदास जी बैठ के विनय पत्रिका यहीं से लिखे थे और उसी समय हनुमान जी का स्थापना किए जिस समय रामचरितमानस लिख रहे थे। और तुलसीदास मिट्टी और गोबर पंचगव्य से हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो इनके कॉरिडोर के रास्ते बीच जहाँ बना रहे हैं सुंदरता के लिए, उस जगह पे दिक्कत हो रहा था तो वहाँ से मूर्ति उठा के साइड में रखे हैं। बाद में बोले हैं कि भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अब आगे देखिए और भी मूर्तियाँ यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, कई मंदिर हमें दिखाई दिए, एक वो मंदिर दिख रहा है, एक उसके पीछे एक मंदिर है जिसका संरक्षण चल रहा है। आपको भी लगता है कि आपके जो ये मंदिर हैं, इस तरह के मंदिर हैं, ये संरक्षित हो रहे हैं? हाँ, संरक्षित हो रहे हैं। और अभी भी 6 शास्त्रियों को लगाया गया है। जहाँ जहाँ मंदिर मूर्ति रखा हुआ है वहाँ पूजा वो कर रहे हैं। पूजा निरंतर चल रहा है और सुंदरीकरण में ये थोड़ा सा यहाँ से वहाँ कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो ये क्या पहले से बेहतर स्थिति आपको दिखाई दे रही है या बाबा विश्वनाथ की, या जो नाराजगी थी वो भी है? आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे बेहतर ही कहा जाए। कुछ जर्जर मकान थे उनको हटा के बनाया जा रहा है, तो ये सुंदरीकरण के तहत सब ठीक ही हो रहा है। तो ये मंदिरों के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि इस कॉरिडोर में बहुत पहले से, जब कॉरिडोर नहीं था उसके पहले से इन मंदिरों की देख रेख पूजा पाठ करते आए हैं और अब इस इलाके में इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण चल रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर का काम पूरा होने को है और प्रधानमंत्री अब जल्द इसका उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी से कुमार अभिषेक, यूपी तक।